वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 200 जीके का क्वेश्चंस लाया हूं एंड कोशिश करूंगा कि इसको आज एक ही वीडियो में फिनिश कर दो। हो सकता है वीडियो लंबी जाए क्योंकि 200 क्वेश्चंस जो कि एक सुपर मैराथन क्लास के तरफ से रहेंगे और रिवीजन हो जाएंगे आपके कुछ क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है नेवी एमआर के लिए, नेवी एसएसआर के लिए, एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, कोस्ट गार्ड जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि जीके तो सब में आती है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने नेवी एमआर क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोग सारे अपने ग्रुप्स में क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, बस इतना हेल्प जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था। चाचा जी के नाम से कौन जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी यानी जयपुर, इसको अभी यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। यदि पूछा जाए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है तो उसका जवाब क्या होगा, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि पूछा जाए अस्थायी सदस्य कौन थे तो अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो यह पता है आपको, बिहार से संबंधित है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी बेटी का नाम है सोनाक्षी सिन्हा। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो याद रखिए प्रदीप जो थे वो उन्होंने लिखा है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो याद रखिए वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है, डेंसिटी के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है आपको पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। एमीबा पे कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो एमीबा में कुल 1 सेल कोशिका होते हैं। नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का विविध राज्य 1963 ईस्वी में बना। नागालैंड का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। जो मैं कमेंट बॉक्स में बताने बोलूँ आप उसको गूगल से सर्च करके भी बताएं तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एंड जो पूछता हूँ वो एग्ज़ाम में आया हुआ है इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछा। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे रेलवे स्टेशन बड़ा तो वो गोरखपुर है, कोई खड़गपुर नत मारिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन जो गैस होती है वो प्रयुक्त की जाती है रेफ्रिजरेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। जो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है वो क्या है? जे थॉमसन है। तो आप प्रोटॉन का बता दीजिए, न्यूट्रॉन का बता दीजिए। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन सा है? असमिया भाषा में प्रथम पुस्तक के लेखक है आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश। हमारे राष्ट्रीय गान आपको पता होगा कितने सेकंड लगते हैं इसको गाने में। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? कमेंट में बताएं। जो मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने की है गुरुत्वाकर्षण की खोज। गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक बार, फोर्स इक्वल टू जी
m1 इंटू m2/r²। यदि इससे का डायरेक्ट लॉ कोई पूछे तो याद रखिएगा जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो जो बनाया था खजुराहो मंदिर, वो किसने बनाया था ये जरूर बताइएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। इन्होंने शिकागो में एक स्पीच दिया था, वो दिया था 1893 ईस्वी में। कुछ बातें याद रखना चाहिए। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के लिए ऊपर मनाया जाता है। कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्होंने की थी। इन्होंने अपने गुरु किसको माना था? तो क्या नाम था उनका? दक्षिणेश्वर में जो टेम्पल रामकृष्ण को माना था अपना गुरु, जो काली देवी की पूजा करते थे दक्षिणेश्वर में। भारतीय मानक समय आधारित है कहाँ? 82.3 पूर्वी देशांतर पर। यदि पूछे कहाँ से आधारित है तो इलाहाबाद के समीप आधारित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्वी पर स्थित है और भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूरज उगेगा तो याद रखिए गुजरात और राजस्थान में कम से कम 7:30-8 बजे सूरज उगेगा। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? नाथुला दर्रा के पार कौन सा देश है? वो चीन है, याद रखिएगा। कौन सा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। मैंने इसके मंडल जो परत के ऊपर अच्छे से वीडियोस बना के रखा है, 6 मिनट का वो वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। वो वहाँ से एग्जाम्स में आके क्वेश्चन आते हैं। भारतीय सेना में विजय यंत्र नाम है। विजय यंत्र जो नाम है, एक टैंक का नाम है विजय यंत्र। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, तो किस चीज़ का संबंध है? तो बाप बेटे का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह असम राज्य है। असम का जो सीएम का नाम है एंड गवर्नर का नाम है, कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। यदि विश्व में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा चीन में होता है। पश्चिम बंगाल की सीएम का नाम है ममता बनर्जी एंड यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन कहाँ स्थित है? वो भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ के सुंदर जो ब्रिज के कारण उसका नाम सुंदरवन पड़ा। अभी सुंदरवन में कुल कितने बाघ पाए हैं? इस साल बाघ कितने हैं? 96 जो है बाघ है सुंदरवन में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। इंटरनेशनल हॉकी जो होता है कितने मिनटों में खेला जाता है? टाइमिंग लिमिट क्या रहता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और इसका कैपिटल है ढाका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र जो सभ्यता था उसका विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखी थी। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार जो है सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है वो बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है।
नेक्स्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उस रेखा का नाम कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना जो नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, कानपुर भी है, पटना भी है, ये सब शहर गंगा के किनारे बसा है। ऑप्शन से एलिमिनेट करना होगा आपको। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की पैदावार के लिए। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कोयना बांध स्थित है, तो कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, खरीफ की फसल काटी जाती है। हिमानी बर्फ एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थानों पर छाया रहता है। कौन सा कायांतरित सेल है? संक्रमण जो है वो कायांतरित सेल है। सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाली सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 ईस्वी में। कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका तक के। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 देशांतर घूमती है। यदि आपसे 15 डिग्री घूमती है, पूछा जाए कि 4 घंटे में कितनी घूमेगी, तो 15 × 4 कर दीजिएगा तो आंसर 60 आएगा। याद रखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आती है तब सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नेवी एमआर के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। भारत का महान जेस्ट ग्रैंड ओल्ड ऑफ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध है। यहाँ पर ही 20 क्वेश्चन छूटा है, वो लास्ट में करा दूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो मार्च 12 को 1930 से अप्रैल 6, 1930 ईस्वी के मध्य प्रारंभ हुआ था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने। नेक्स्ट है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो याद रखिए 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबालेश्वर के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। कोई भी स्टील के बर्तन में आप यदि कुछ बोलिएगा तो आपका चाल अधिक रहेगा। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? तो शम्स-उद-दीन इल्तुमिश की पुत्री है। याद रखिए, इल्तुमिश की पुत्री है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे वाई.बी. चौहान थे। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक पूछा जाए तो दामोदर नदी को कहा जाता है। मुगल बादशाहों का सही क्रम है, बट आपसे कभी क्रम आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाने वाला, पर भी एक बार देख लीजिए। बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। हुमायूं अकबर आजम, जहांगीर शाह जहां आजम, आलमगीर, बहादुर शाह जफर, जहादर शाह, फरुखसियर। बस इतना पढ़िए, लास्ट वाला याद रखिए। मुगल बादशाह आखिरी थे बहादुर शाह द्वितीय। भूदान आंदोलन किसने चालू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चालू किया था। किसने? विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया? लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर जो है नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। ऋतुएं किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से ऋतुएं होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो वर्षीय मंडल है। DCM ट्रॉफी का संबंध है तो फुटबॉल से है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो वह तबला के लिए मशहूर थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो वह कौन थे? वह हुमायूं थे जो 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा, जो कि कहाँ है? एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है तो वह काली मिट्टी है। प्रसिद्ध सिलोत्रिकन पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का अर्थ है। तो हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, यह है क्या? हरित क्रांति का अर्थ। नीचे चलते हैं। नीचे है क्वेश्चन है, भूरक्षण को नियंत्रित करने किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो यह पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य महाभारत की रचयिता कौन है? वेद व्यास है। यदि आपसे रामायण पूछा जाए तो वाल्मीकि है। गीतांजलि के कवि कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि के कवि है। गीतांजलि के कवि है। पोस्ट ऑफिस जो लिखा था वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पोस्ट ऑफिस के ऊपर इस बार क्वेश्चन आया था कि पोस्ट ऑफिस किसने लिखा था नेवी एमआर में। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट, जनरल किस सेना के एक आधिकारिक पद है? तो पता होगा आपको, थल सेना यानी इंडियन आर्मी का एक आधिकारिक पद है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह कश्मीर में स्थित है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल है। किस राज्य से मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद्र ने बनाया था। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रॉक गार्डन कहाँ है? तो वह चंडीगढ़ में है। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो है। किस देश की सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में पाए जाते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1969 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कौन से ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कब चालू किया था? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा देखिएगा। और ये बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट है और कुछ जो महात्मा गांधी के बारे में है वो सब जरूर पढ़िएगा। रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर की होती है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। भारत के सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। भारत का सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल है। अलीगढ़ किस उत्पादक के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। नेक्स्ट है,
किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। कितने? 8 ग्रह है। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग वैसाखी त्यौहार मनाते हैं। शाहनामा किसकी कीर्ति है? फिरदौसी की। यदि पूछा जाए हुमायूं नामा किसकी कीर्ति है? तो गुलबदन बेगम की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गोवा की पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? 1964 ईस्वी में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो कौन सी जो नदी है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है वो गोदावरी नदी है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो यह बरौनी में है। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुई थी। राजस्थान के किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंजुबाजी जॉर्ज संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके बीच हुआ था? कमेंट में बताइएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से विद्रोह किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था। माता का नाम क्या था? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पिता का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. हुम है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी रामगोपालचारी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुक ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तटबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? ये सब जरूर बताइएगा। एंड एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए इतना ही बताइए। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता उसकी विशेषता थी, स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है सहतूत की पत्ती। क्या? सहतूत की पत्ती। नेक्स्ट है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेर शाह सूरी ने कराया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? कौन सी ईस्वी में की थी? कमेंट बॉक्स में ज़रा बता दीजिएगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां सबसे पहले सूर्य उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम है पेमा खांडू। एंड आप यहाँ के गवर्नर का नाम बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, चीन असम से के किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो है असम के उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों के सीमा को स्पर्श करती है? तो वह असम करती है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो वह सिक्किम में स्थित है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है बुध। सूर्य से जो सबसे दूर के ग्रह है उसका नाम बताइएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू उपयोग में लाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है? तो चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? तो दादा साहेब फाल्के हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्म जगत में, आपको पता रहना चाहिए। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ के सीएम। गवर्नर का नाम जरूर कमेंट में बताइएगा। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी वर्तमान में कौन मुख्य चुनाव आयुक्त है? उनका नाम जरूर बताइएगा। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। यह क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन है जो छूट गया था, इसलिए उसको लास्ट में ऐड किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु
क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत के राष्ट्रीय जो पक्षी कौन सा है? ये सब कमेंट बॉक्स में एक बार एक साथ लिख के बता दीजिए। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? पायलट ऑफिसर। ये बताइए कि भारतीय सेना में कितनी कमानें हैं? भारतीय नौसेना में कितनी कमानें हैं? भारतीय वायुसेना में कितनी कमानें हैं? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल डे कब मनाया जाता है? ये देखिए, इतना क्वेश्चंस मैंने आपको बोला, ये सब क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है तो वह परमवीर चक्र है। कौन सा चक्र? परमवीर चक्र। सबसे पहले परमवीर चक्र किसको मिला था? सोमनाथ मुखर्जी को मिला था। आई थिंक एक बार क्लियर कीजिएगा, टाइटल क्या था उनका याद नहीं आ रहा, बट सोमनाथ को मिला था। सोमनाथ मुखर्जी ऐसा ही कोई नाम था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। भारत का तिरंगे का डिज़ाइन किसने बनाया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक वीडियो में मैंने कराया है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। कौन से महान व्यक्ति थे जिनके रूप में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगेगा मुझे भी यदि आप आंसर देते हैं तो। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 ईस्वी में गिराया था। कौन से तारीख को गिराया गया था? कौन से महीने में? ये आप कमेंट में बताइए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पे है। कौन से राज्य में है? ये बताइए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प किया है? कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी का नाम से याद आता है मेजर ध्यानचंद्र का। मेजर ध्यानचंद्र के उपलब्ध में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। और स्थायी सदस्य कितने हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा जो है अब वो पाकिस्तान में है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो जो चौथ नामक कर था वो मराठों द्वारा लिया जाता था। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, यदि लोहे पे जंग लग जाता है तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वह पातालपुरी जिले में स्थित है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है और वो भारत में स्थित है, असम में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध है, कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बाजीराव जी के शासन में काल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फुले ने की थी। कब की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? महात्मा फुले ने, वो बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन के रचयिता कौन हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो वो कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड 2-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं अब डायरेक्टली आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है। हड़प्पा सभ्यता की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है। देन आपको क्या बताना है? और 2 क्वेश्चन क्या था? ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई एंड उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको बताना है।
और बांग्लादेश में गंगा को किस नदी के नाम से जाना जाता है। और 2 क्वेश्चन क्या दिया जाए आप लोगों को जो इजी ना हो। हाँ, कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, वो 2 व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति नहीं, उसे 2 व्यक्ति ने किया था, तो दोनों का नाम मुझे चाहिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। तो टॉप 200 क्वेश्चन कितने देरी में हुआ, 30 मिनट में। देखिए यहाँ टाइमर है, 30 मिनट में, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। कोई नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन नहीं था, कोई आसान क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।